Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. हाँ चलो दोस्तों, हम लोगों ने कल कुछ एक्सपेरिमेंट किया आहे. मागच्या वेळेस सारखं मी ग्रुपमध्ये टाकलं नाही तर एक्सपेरिमेंट करणाऱ्यांची संख्या कमी होती. म्हणजे आम्हाला कॉम्पिटिशन आवडते की नाही. मी ठरवून ते ग्रुपमध्ये पाठवलं नाही, म्हटलं बघूत आपण किती रिस्पॉन्सेस येतात. पण काही काहीने खूप छान रिस्पॉन्सेस दिलेत. अफलातून शोधलंय. मी सायकलचं चाक सांगितलं होतं. सायकलच्या चाकाच्या ऐवजी काय काय ने आपल्या घरातली शिलाई मशीनच्या चाकाचा वापर केला. कितनी अच्छी बात है. जो अपने घर में है वहां पे हमें फिजिक्स दिखना चाहिए. दिस इज व्हाट द इनोवेटिव आइडिया. दिस इज व्हाट द ईगरनेस ऑफ द लर्निंग. सो ये बात होनी चाहिए. जहां कहीं हम देखते वहां हमारा फिजिक्स क्या है वो देखने की नजर आना, वो मतलब अपना काम. फिर हम सक्सेस. वो प्रैक्टिकल देखेंगे ना अपन अपने दोस्त का, है ना. दोस्तों का प्रैक्टिकल देखेंगे. ये देखो कौन कौन भेजा है रे मुझे. मुझे भेजा है वो बेचारी ने अपन ही खुद मोबाइल हाथ में पकड़ा और खुद ही पेडल मारा, इसलिए वो मोबाइल का हाथ हिल रहा था. है ना शिव कन्या. एम आई राइट. हम्म. गुड गर्ल, गुड गर्ल. मस्त प्रैक्टिकल, बहुत बढ़िया. हाँ ये देखो उसका भी. हाँ इन्हें. हाँ इन्हें भी अपन खुद खुद आके लेकर आए. देखो देखो ये ऐसा काम करना चाहिए. अब ये ने कपड़ा बहुत बड़ा बांधा, टावेली बांधी पूरी. उसको बोला था मैं, तुम्हें तुम्हें बोला था कि नहीं मैं थोड़ा सा कपड़ा बांधो. आपने थोड़ा सा कपड़ा बांधा नहीं, इसलिए वो गड़बड़ हो गई. हाँ ये देखो. लेकिन उसने बाद में किया हॉरिजॉन्टल. पर बहुत अच्छा होता था ये. थोड़ा सा अगर उसका कैमरा ऊपर होता था तो थोड़ा सा ऊपर होना था. आए है क्या दिखता वो, बिल्कुल एकदम सुपर. थोड़ा सा अगर कैमरा थोड़ा सा ऊपर होता ना तो क्या मजा आता था. जब उधर के साइड में वो लाल पट्टी जाती तब तुम्हारा वो विजन आना चाहिए था. मस्त 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 एकदम बढ़िया. और कौन है. अक्कलंक जावड़े. हाँ. लेकिन ये इतना स्पीड से घुमाता है वो को पता ही नहीं चलता. वो जो डॉट है ऊपर का ग्रीन बात है ना, वो बिल्कुल अपने कल के वीडियो की जैसी हो गई. लेकिन थोड़ा सा स्पीड कम करना चाहिए था. और वो क्या, तुम्हारा ये दिखना ही नहीं चाहिए मोटर नीचे वाला. लेकिन बहुत अच्छी है बात, ये भी बात अच्छी है. देखने वालों ने खाली अगर स्पॉट को देखा ना. चलो फिर दोस्तों, ये देखो हमारा ये सर्कल है. क्या ये ऐसा सर्कल कहाँ रहता है क्या. लेट दिस इज द सर्कुलर पाथ of the radius, let A. We can say any letter for radius. Is it not, is it only necessary to take the radius as R? No, we can say it is A. Now this is origin O. Let any particle is moving on this circumference of a circle with uniform angular velocity omega. Angular velocity omega है. Okay. Now this is what our horizontal diameter. We can take vertical diameter, we can take inclined diameter, but in our chapter we usually consider horizontal linear SHM. Therefore we have taken here horizontal diameter of this circular path. Okay. चलो ये सर्कुलर पाथ को हम लोग नाम देंगे. क्या नाम दे दे. डायमीटर जरूरी है क्या नाम देना. दे लेंगे, दे देंगे भाई. एक्स वाई इज हॉरिजॉन्टल डायमीटर. चलेगा. ओके. थोड़ा सा इंक्लाइन दिख रहा है क्या हॉरिजॉन्टल डायमीटर, लेकिन छोड़ दो. मान लो कि दिस इज हॉरिजॉन्टल डायमीटर. ओके. नाउ दिस इज व्हाट आवर रेफरेंस लाइन. ओके. दिस इज आवर रेफरेंस लाइन. रेफरेंस लाइन मतलब ये सेंटर्स पे क्रॉसिंग है, अपनी ओरिजिन है. हम्म.
वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस, और वही हमारा डायमीटर है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर। नाउ पार्टिकल इज इन एंटी क्लॉकवाइज मोशन, पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली इन एंटी क्लॉकवाइज मोशन, और हम शूटिंग कहां से कर रहे, शूटिंग कर रहे हैं नीचे से या ऊपर से। समझे क्या मतलब? अगर पार्टिकल नीचे से गया तो हमारा जो फोकस है वो फोकस हम नीचे से लगाएंगे और देखेंगे कि उसकी शैडो हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर कहाँ होती है। ये है हमारा फोकस का डायरेक्शन। ट्यूब इधर से लगा दी हमने, तो पार्टिकल के जो शैडो है, जो शैडो है वो हम लोग काला कलर तो नहीं बता सकते, सफेद कलर से शैडो बताएंगे। चलो मान लो अभी पार्टिकल यहां बिल्कुल बॉटम पोजीशन पे है, तो उसकी शैडो जाएंगी, कहां जाएंगी, ओरिजिन पर, है ना, सेंटर पर। जैसा ही वो आगे जाएगा वैसी वो शैडो जाएगी, शैडो जाएगी थोड़ा सा सामने। ओके, है ना बराबर? अच्छा, अब ये पार्टिकल यहां जाता है तो शैडो चले गए और आगे। अगर पार्टिकल जाता है हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पोजीशन पे तो शैडो वही रहेंगी, शैडो कहां जा सकते हैं अभी। बट एज सून एज पार्टिकल गोज इन अपर सेमी सर्कल पोजीशन, तो हमारा ट्यूब का डायरेक्शन बदल देंगे हम, मतलब फोकस लगाएंगे ऊपर से, पहले से लगाए वाले फोकस खाली ऑन करेंगे, है ना। हाँ, तो फोकस लगाएंगे ऊपर से। अब इसकी शैडो आने वाली है डायमीटर पर। यहां अगर पार्टिकल आया, यहां मतलब नए पोजीशन पर, तो शैडो आएगी यहां पर। इसका मतलब पार्टिकल अपनी पोजीशन बदलते जाएगा, है कि नहीं, और हमारे प्रोजेक्शन की पोजीशन भी कंटिन्यूअसली बदलते रहेगी। बदलती की रहेंगी कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ तो हाँ, वरना ना। तो क्या ये प्रोजेक्शन अब इधर गया वापस आया, इधर गया वापस आया, और ऐसा ये सर्कुलर मोशन चलते रहेगा, तो हमारा प्रोजेक्शन का ऑसिलेशन भी चलते रहेगा। If a period of circular path is capital T, then period of oscillation will also be capital T. What? Period of circular motion is capital T, then period of linear SHM, linear SHM मतलब प्रोजेक्शन, projection of linear SHM is also what? Capital T. Have you understood this? बात पक्की? इसमें कोई झिझक आपको? बेझिझक समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा ठीक है सर, इससे भरोसा कैसा रखे कि वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उसका प्रोजेक्शन लीनियर एसएचएम में है, क्योंकि जो कोई इंडिया में रहता वो सारे इंडियन है क्या? ऐसा जैसा हम लोग बोलते हैं कि अरे है क्या ना, जो इंडिया में रहता है उसका सिटीजनशिप कैसे भी हो सकता है, डायमीटर वो पार्टिकल ऐसा घूमता है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो लीनियर एसएचएम में है। उन्हें उसके रूल फॉलो करना चाहिए। इंडियन कब बोलते, जब वो इंडिया के रूल्स फॉलो करता। सो वी विल से द प्रोजेक्शन परफॉर्म लीनियर एसएचएम ओनली व्हेन if it obeys the rules or regulation or laws of linear SHM. कौन सा लॉ है linear SHM का? You know that law of linear SHM. अरे डेफिनेशन,
अरे डेफिनेशन तो पता है, कौन सा लॉ है जो ओबे करना चाहिए? एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना? एंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट विल शुड आल्सो बी ऑलवेज आउट ऑफ फेज, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर शुड ऑलवेज बी 180 डिग्रीज और पाई रेडियन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, बराबर है? हाँ, यस इट इज। तो दोस्तों हम देखेंगे अभी। हाँ चलो, वो दूसरी जो पहली डायग्राम थी वो उसमें बहुत बातें हैं, वो अपन छोड़ देंगे और दूसरी डायग्राम निकालेंगे। अपने को बोर्ड की कहाँ लेंथ की कमी है? ये देखो अपना सर्कल, ये अपना हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ये वर्टिकल डायमीटर यानी कि रेफरेंस लाइन। लेट दिस इज द सेंटर ओ एंड रेडियस ए। ओके, नाउ पार्टिकल यहां से शुरू हुआ है, मान लेते पार्टिकल यहां से शुरू हुआ है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बिल्कुल इस पोजीशन से ही निकल पड़ा, ये इस पोजीशन से निकलना चाहिए, ऐसे कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ फोर्स आल्सो, लेकिन मुझे उन्नति जैसा कहती है कि फोर्स का भी रूल है, तो ये फोर्स का भी अपन वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन का आया तो बस हुआ ना। हाँ, तो मेरा वर्टिकल डायमीटर रेफरेंस लाइन है दोस्तों, तो ये जो पोजीशन है वो पोजीशन वेक्टर मैं बता रहा हूं अभी। हाँ, ये है यहां पर पार्टिकल, तो इनिशियल एंगल इस पोजीशन ने वर्टिकल लाइन के साथ इनिशियल एंगल कितना बनाया? लेट इट इज थीटा। ओके, एंड ये पार्टिकल अब घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो दो सेंटेंसेस लिखना चाहिए अभी तक आप लोगों ने। लेट अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आर यू राइटिंग? Let a particle is performing uniform circular motion with the radius a and angular velocity omega in anti-clockwise direction as shown in figure. Full stop. As shown in figure, full stop. Okay. Let initial angle made by let initial angle ब्रॅकेट मध्ये लिहा इपोक made by position vector with reference line is theta at t is equal to 0. Okay, what? पहला स्टेटमेंट क्या? लेट अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन with radius a and angular velocity omega in anti-clockwise sense. Let epoch is theta. In short, बहुत short में लिखना है तो let epoch is theta means initial angle made by position vector with reference line is theta. Okay, चलो अब तुम्हारा स्टॉप वॉच शुरू हुआ है दोस्तों। हाँ, पर इसके पहले मैं पूछता हूं क्या इसका प्रोजेक्शन ऐसा इधर जाएगा? प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर लाइन। अगर ये मेरा पोजिशन पार्टिकल की पोजीशन P है तो उसकी प्रोजेक्शन होगी P डैश। अब स्टॉप वॉच चालू कर देते
अब तुम्हारा पार्टिकल चले जाएगा मान लो क्यू पोजीशन पर। कहां पर चले गए? क्यू पोजीशन पर। अरे समय थोड़ा रुकने वाला है, पार्टिकल थोड़ा रुकता है, अपना लिखना हुआ नहीं तो पार्टिकल रुकने वाला है क्या? ना ना ना, ये तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमते जा रहा है सीधा। सो ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन अब क्यूब टाइम सर क्यू पोजीशन पर प्रोजेक्शन बनेगा क्यू डैश। बनता बनता है, यस इट इज। तो दोस्तों ये अपना पार्टिकल पी से क्यू चले गया तो पोजीशन वेक्टर भी बदल गई, है ना? अगर ये समय टी है, कौन सा समय? पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक चले जाते समय अगर उन्हें स्मॉल टी टाइम लिया तो ये एंगल कितना हुआ? हाउ मच दिस एंगल? कौन सा? पीओ क्यू। एंगल पीओ क्यू कितना होगा? इफ angular velocity is omega and time taken is t, then angle made by the position vector OP with position vector OQ और angle POQ कितना हो जाएगा? If angular velocity is omega, then angle traced by position vector in time t will be omega t, right? So I'll write here omega t. तो लिखो एंगल ट्रेस्ड बाय पार्टिकल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरे भाषा में लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज ओमेगा इंटू टी। वाह, हाँ। सो व्हाट इज नाउ टोटल एंगल? टोटल एंगल मतलब ये ओ में सॉरी ओ डैश ओ से, है ना? ओ डैश है ना इधर, पहली बिल्कुल ओरिजिन, पहली पोजीशन ओ डैश ओ। देखो देखो नीचे ले रहा हूं मैं डायग्राम। ओ डैश ओ एंड ओ क्यू, इनके बीच में एंगल कितना हुआ? अरे बोलो बोलो, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो देखो बच्चे, अभी जो सोए वाले बच्चे भी अभी आंसर देने लगे। हाँ, वेरी गुड। थीटा प्लस ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस थीटा, नंबर एक आंसर है भाई। हाँ, क्या मैं यही बताऊं क्या? यहां बताता हूं मैं, ये एंगल हुआ है ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट? एंगल ओमेगा लिखना है आप लोगों ने भी डायग्राम में, उसने वहां पर ओमेगा टी प्लस थीटा। अच्छा, अब मेरे पास ट्रायंगल बन गया है दोस्तों। दोस्तों लेकिन मैं कलर कौन सा यूज करूं? येलो निकाला, व्हाइट कलर यूज किया नहीं, व्हाइट को व्हाइट से बता देता मैं। मेरे पास अभी ये ट्रायंगल बन गया है, कौन सा? ट्रायंगल ओ क्यू क्यू डैश। इन ट्रायंगल ओ क्यू क्यू डैश एंगल क्यू डैश इज 90 डिग्री, इज इट सो? प्रोजेक्शन है ना, वो परपेंडिकुलर है ना, है क्या नहीं? हाँ, प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर, शैडो गिरी है वहां पर। तो दोस्तों मेरा एंगल ओ क्यू क्यू डैश कितना? बोलो बोलो, एंगल ओ क्यू क्यू डैश। तुम बोलेंगे तो मैं लिखूंगा, तुम बोलेंगे तो लिखूंगा। हाँ दोस्तों, ये ओमेगा टी प्लस थीटा है। ये एक दोस्त ने हमारे खाली ओमेगा टी बोला है है ना? एंगल अल्टरनेट एंगल है वो, ओ डैश ओ क्यू, है ना? ओ डैश ओ क्यू एंड एंगल ओ क्यू क्यू डैश
आर अल्टरनेट एंगल्स, है ना। देयरफॉर ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ये ओ क्यू डैश अपने हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे है, तो हम उसे बोलेंगे यक्स। अरे बोलने को क्या जाता, है ना। आर यू एक्सेप्टिंग दिस यक्स लेटर? यक्स डिस्टेंस पे है वो। क्यू डैश इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा दोस्तों, एंगल ओमेगा टी प्लस थीटा, एक्स एंड ओ क्यू आर नोन यू नाउ। अरे समझ गए क्या? देखो देखो, ओ क्यू कितना है रे? अगर ओ क्यू डैश एक्स है तो ओ क्यू कितना है तुम्हारे डायग्राम में, बताओ बोलो। लेंथ ओ क्यू कितनी है, पता है क्या तुम्हें? हाँ, इट इज ए, है ना। देयर फोर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आप बताएंगे, मैं लिखूंगा। डायग्राम में देखो, तुम्हारे पास भी डायग्राम है, मेरे पास भी है, देखो। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, एवरीबडी नो वेरी वेल, इट इज अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, एंड हाइपोटेन्यूस होता है राइट एंगल के सामने की साइड। तो ये हुआ है एक्स बाय ए, है ना। यस यू सेड इट, एक्स बाय ए। तो क्या मैं लिख सकता, कह रहे तुम्हारे परमिशन से, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना। क्या लिख सकता है ये ऐसा? अरे ये ऐसा तो इक्वेशन अपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लीनियर एसएचएम का है। अरे ऐसा ही इक्वेशन अपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लीनियर एसएचएम का है या नहीं है? है। तो मान लेते कि फिर पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम देन इट्स प्रोजेक्शन इज अ लीनियर एसएचएम। विल यू एक्सेप्ट दिस? इफ यू एक्सेप्ट देन दिस क्वेश्चन विल बी ओवर। क्या हाँ बोल रहे यार? कैसा यार, कैसा ऐसा कैसा हो सकता रे? अरे इंडिया में रहता तो क्या सारे इंडियंस हो गए क्या? तो फिर कैसे मानेंगे तुम लोग? अरे ये तो आपने हाथ चाला किए, मैंने वो वहां पे ए नाम दिया। मैंने थीटा दिया, मैंने वैसे लेटर दिए, तो क्या मैं होगा? हाँ, फिर कौन सी कंडीशन, कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए इसने? उस उसने फॉलो करना चाहिए, कौन सा बोलो, बोलो कौन सा फॉलो करना चाहिए? एक्सेलरेशन की कंडीशन। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आया दोस्तों, तो यहां से डिफरेंशिएट करो इसे। इसे डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा dx बाय dt, है ना। dx बाय dt मिला, राइट साइड में d बाय dt ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना। इज इट? हाँ दोस्तों, मुझे जरा एक सलाह दे दो। मैंने ये लाइन की थिकनेस कम कर दी। ये वाला तुम्हें अच्छा दिखता है कि ये राइट साइड वाला रे? थीन लाइन अच्छी दिखती है क्या? थिक क्या थीन? लेफ्ट वाली? ओके ओके ओके, तो मैं साइज बड़ी कर देता हूं थोड़ा। आपको जो अच्छा चाहिए लगता है वही हम करेंगे, है ना। हम्म, हम वही करेंगे जो आपको पसंद है। चलो ठीक है, तुम करो ना करो, लेकिन हम तो बिल्कुल हमारा अच्छापन तो नहीं छोड़ेंगे। तुम तो कहाँ लिख के भेजते सारे के सारे लोग, तुम कहाँ प्रैक्टिकल करके देखते सारे के सारे लोग, है कि नहीं। उसमें से कुछ गिने चुने करते बेचारे। थीम ठीक से नहीं दिखता, वही तो अभी। ऐसा ये कैसा रिस्पॉन्स है ये? अरे मैं बोला कौन सा अच्छा दिखता, तो वो बोलता थीन अच्छा नहीं दिखता। अबे जो मैंने पूछा वो बताना।
चलो दोस्तों, अरे यार ये कृष्णा को ये अपने वैक्सीन लिया क्या रे कृष्णा? रजिस्ट्रेशन कर चल, तू रजिस्ट्रेशन कर, जल्दी ले ले वैक्सीन। हाँ फ्रेंड्स, तो लेफ्ट साइड होगी ये वी। अब राइट साइड में क्या है दोस्तों? ये तो रेडियस है, वो कांस्टेंट है, वो लिख देंगे वैसा के वैसा। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और ये एंगल एज इट इज, है ना। अब एंगल का डेरिवेटिव, अरे लेते, लिखना चाहिए मैंने डिटेल के, डायरेक्ट लिख दू ओमेगा। अरे विल यू एक्सेप्ट डायरेक्ट ओमेगा, या लिखना चाहूं बहुत बड़ी स्टेप, या ऐसा डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, फिर सेपरेट डेरिवेटिव, फिर वैसा फिर वैसा, अरे लिखो क्या? डायरेक्ट लिखा तो चलेगा, नॉन मैथमेटिक्स वाले का बाई चांस बोलेंगे सर डायरेक्ट लिखो, नॉन मैथमेटिक्स वाले देंगे मुझे गालियां। क्या लिखो? ये क्या आंसर है ये? लिखो क्या, लिखो शॉर्टकट या डिटेल? लिखो। लिखो, अरे मैं लिख रहा हूं, डिटेल लिखो, ठीक है डिटेल लिखता हूं। सो ये देखो मैं पूरा हटा देता फिर। हाँ, जिन ये स्टेप जरूरी नहीं है आप लोगों ने लिखना, मैं लिख रहा हूं अभी कॉस ऑफ साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, फिर उस एंगल का डेरिवेटिव डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये स्टेप भी जरूरी नहीं है आप लोगों ने लिख के लेना। ये देखो मैं जो लिख रहा हूं अभी, ये अब तक जैसे के वैसे। अब सेपरेट डेरिवेटिव डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस डी बाय डी टी ऑफ थीटा। अच्छा दोस्तों, फिर ये भी जरूरी नहीं होगी तुम्हें लिखना, क्योंकि बोर्ड को ये एक्स जरूरी नहीं है, मतलब ये स्टेप कहीं भी जरूरी नहीं, जिनका मैथमेटिक्स नहीं रहता ना वो उनको परेशानी होती है। अच्छा चलो दोस्तों, मुझे ये बताओ कि इस ओमेगा टी में ओमेगा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ओमेगा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है तो ले लो बाहर, फिर ये डी टी बाय डी टी, है ना। अरे इधर ऐसा चाहिए ब्रैकेट, ये हाँ, ओमेगा डी टी बाय डी टी प्लस डी थीटा बाय डी टी कितना होगा? अरे डी थीटा बाय डी टी कितना होगा? सबको पता होगा। ना 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 ना, ये थीटा क्या है? ये थीटा वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ये थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये थीटा तो डायग्राम में देखो। अबे कौन बोलता है वेरिएबल है? इनिशियल एंगल, डायग्राम में देख, चेक डायग्राम में देख। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता? कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, तो हम लोग लिखेंगे यहां ऐसा बड़ा जीरो, है क्या नहीं? डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा डी टी कैंसल होगा कि नहीं अभी? ये देखो, अरे हुआ क्या? तो फिर क्या लिखेंगे अब? ये v लिखेंगे, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू ओमेगा। तो मैं यहां से डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकता हूं, ये चार स्टेप्स कोई अहमियत वाले नहीं है, ये मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है, तुम लिखो तो भी नहीं लिखे तो भी मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितने उसके होते हैं। सो शैल आई राइट ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा नाउ?
हैव यू अंडरस्टूड दिस? अरे मोगैम्बो खुश हुआ या नहीं हुआ? हेलो, खुश पार्टी? ओके, ओके, राइट राइट, बहुत खुश हुआ। कम ऑन, कम ऑन। चलो अब ये वेलोसिटी से फिर डिफरेंशिएट करो और मिल जाएगा डीवी बाय dt। फिर डिफरेंशिएट करो राइट साइड, डी बाय डी टी ऑफ ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। अच्छा, आप डिटेल स्टेप्स लिखना चाहिए क्या? तुम बोले तो मैं लिखूंगा, क्या नहीं लिखूंगा बाद में डिसाइड करूंगा। लेकिन तुम बोलो, क्या ये डायरेक्ट लिखना चाहिए या पहले जैसे 4 स्टेप्स लिखो? नहीं नहीं, बोलने दो ना, जो पहले बोले थे। कोई बोलता है कि डिटेल लिखना, नहीं ना? ओके, वेरी गुड क्लास, वेरी गुड क्लास। दोस्तों इसमें कांस्टेंट है ए ओमेगा, बाहर लिया इमीडिएट। ये कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है जरा बताइएगा? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा? मतलब कॉस एंगल। कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। वेरी गुड, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ माइनस साइन, यहां पर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। फिर एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा रे? एंगल का डेरिवेटिव 0 होगा। अबे वो ये रावेरकर दोस्त कैसा निकला यार। अरे ओमेगा टी प्लस थीटा का डेरिवेटिव क्या आया था ऊपर? देख देख देख, ये ओमेगा टी का डेरिवेटिव आखिर में क्या आया था? ये तो ओमेगा आया था। फिर ये ओमेगा मल्टीप्लिकेशन में लिखने के बजाय मैं स्क्वायर करूंगा तो चलता क्या? अरे चलेगा ना, चलेगा। ओके, अब बताओ दोस्तों, ये जो डीवी बाय dt है, ये इसको क्या बोलते तुम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोलते हैं? ये तो एक्सेलरेशन होता है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ये ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। दोस्तों मैं जरा थोड़ा सा मैनिपुलेशन करता हूं। क्या करता हूं? मैं ऐसा लिखता इसे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में इधर लिखता ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तुम एक्सेप्ट कर दे? अरे तुम एक्सेप्ट कर दे क्या? चलेगा ना? मैं कुछ नहीं, कुछ टर्म्स ब्रैकेट में डाला, कुछ को बाहर लिखा, है ना? अच्छा 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 अच्छा। दोस्तों ये जरा ब्रैकेट में कौन है जरा देखो रे। अरे कौन है? अपना सगा है कोई? कोई रिलेटिव है अपना? देखो ऊपर जाके जरा, पहली इक्वेशन लिखा था सर्कल के नीचे। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, कहाँ रे वो, कहाँ रे वो, ये वाला है ना? है क्या नहीं? तो मैं लिखता हूं फिर x उस ब्रैकेट के बदले, और मुझे मिल गया a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। पर दोस्तों क्या ये ओमेगा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये ओमेगा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये तो कांस्टेंट है ना? हाँ, तो फिर मुझे एक बात तो पता हो गई कि माइनस साइन का मीनिंग क्या है। माइनस साइन का मीनिंग है ए एंड एक्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब मेरा एक स्टेटमेंट मिल गया, एक डायरेक्शन वाला और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। Acceleration is directly proportional to displacement of a particle from mean position and it is always directed towards mean position. कौन?
ए ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, क्योंकि एक्स हम कहां से गिनते, वी मेजर दिस एक्स ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन, इज इट सो? एंड इफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू एक्स, if this is the mean position, we measure x from mean position, and acceleration is opposite to x, मतलब acceleration is always directed towards mean position. तो क्या रूल्स फॉलो करता है कि नहीं अपना प्रोजेक्शन, बताओ ना यार, क्या रूल्स फॉलो करता है कि नहीं अपना प्रोजेक्शन? तो क्या फिर उसको इंडियन बोलेंगे क्या नहीं? ये तो ट्रू इंडियन हुआ है। इफ we love India and we follow the rules of Indian Constitution, then we are truly Indian, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? हाँ, तो ये मानना पड़ेगा हम लोगों को कि लीनियर एसएचएम, ये तो ये तो खाने के दांत, ये तो दिखने के दांत है, खाने के दांत कौन से है? अरे लीनियर एसएचएम खाने के दांत है, सॉरी सॉरी, दिखने के दांत है, खाने के दांत कौन से? लीनियर एसएचएम इज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी diameter of that circle, है क्या नहीं? लीनियर एसएचएम तो दिखने के दांत है, खाने के दांत तो अलग है। हम भी नहीं क्या, हमारे दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग होते कि नहीं? के सामने के दांत से खाते और हंसते समय ही हो है ना? अरे दांत कौन से दिखते हैं और खाते किससे? तो ये है लीनियर एसएचएम और अपना यूसीएम। हाँ देखो कैसे दांत दिखते सामने के तो ऐसा है, अंडरस्टूड? दोस्तों ये सवाल बहुत काम का है, क्योंकि क्योंकि इससे पता चलता है पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में है, कितना फेज है कैसा नहीं, समझे क्या? हाँ हाँ, ये अगर है हमारा सर्कुलर पाथ और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ये है वर्टिकल डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर जरा नीचे आया था इसलिए मैंने दूसरा दिया। पार्टिकल अगर यहां है तो ये देखो ऐसा इधर प्रोजेक्शन होगा, और इधर निकल पड़ा तो ये इधर जा रहा। अभी एलसीएम लीनियर एसएचएम गोइंग, अभी यहां से निकलता था तो मीन से निकलता था, है ना? बराबर है, हाँ कि ना? तो दोस्तों ये अगर इपोक जीरो है तो पार्टिकल कहां से शुरू करता रहे? इपोक अगर जीरो है तो पार्टिकल कहां से शुरू होता? ये देखो, अगर पार्टिकल यहां से शुरू करता है तो उसका इपोक होता जीरो, मतलब लीनियर एसएचएम में पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, आगे ना? हाँ, अगर इपोक 30 डिग्रीज है, मान लेते इपोक 30 डिग्रीज है, तो पार्टिकल यहां से शुरू हो जाएगा। अगर मेरा इपोक 60 डिग्रीज है तो पार्टिकल यहां से शुरू होगा और प्रोजेक्शन होगा यहां पर, है ना? और पार्टिकल अगर यहां से शुरू करता है मतलब इपोक कितना, मतलब इपोक होगा 90 डिग्रीज, तो पार्टिकल कहां से शुरू करता? एक्सट्रीम से, है कि ना? और कल अपन देखा कि अगर इपोक 180 डिग्री है तो पार्टिकल राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा? पार्टिकल निकल पड़ा है लेफ्ट साइड, है क्या नहीं? और इपोक 270 है मतलब इधर से है, तो पार्टिकल निकल पड़ता लेफ्ट एक्सट्रीम से टुवर्ड्स राइट, है ना? अरे समझ में आ गया?
बात पक्की। अच्छा, मैं अगर तुमको बोलूं मेरे पास मेरे पार्टिकल ने 10 पाए फेज कंप्लीट किया। अरे फेज समझ में आएगा क्या आखिर में आप लोगों को? फेज, फेज मतलब एंगल है दोस्तों, समझे क्या? फेज का मतलब एंगल। फेज मेरा 10 पाए है, तो पार्टिकल अब कहां है बताओ भला? किधर जा रहा है पार्टिकल? अगर मेरा पार्टिकल का फेज 10 पाए है तो वो कहां जा रहा है? तुम्हारे घर जा रहा है, मेरे घर जा रहा है, क्या कहीं बंबई जा रहा है? हम्म, कौन बताएगा? मीन टू लेफ्ट एक्सट्रीम। अच्छा, मीन टू लेफ्ट एक्सट्रीम बोला इसने, भला करे। लेफ्ट को जा रहा है, सेंटर को है। चलो देखो अभी, हाँ देखो 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 देखो, एक रोटेशन मारता तो 2 पाए। मतलब देखो, यहां से, ये मेरा छोटा सा सर्कल बताता हूं। ये पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, इधर से निकला, इधर आया, कितना? 2 पाए चले गया। अब 4 पाए चले गया। अब 6 पाए चले गए, 8 पाए, और ये 5 रिवोल्यूशन मारने के बाद 10 पाए चले गए। वो तो मीन को है और राइट को चले जा रहा, तुम बोल रहे लेफ्ट को। तुम लेफ्टी है क्या रे सब लोग? तुम लोग लेफ्टी है क्या? हाँ, फिर कैसे बोला रे? हम्म, तो फिर लेफ्ट को क्यों प्यार करते थे? अच्छा, मेरे पास दोस्तों 500 डिग्री एंगल है। फेज कितना है मेरा? फेज मतलब वो जो ओमेगा टी प्लस थीटा, सब सब मिलके इसको फेज बोलते, फेज। ये मेरा 500 डिग्री है। बोलो वो कहाँ है? कहाँ है और किधर जा रहा है अभी? हम्म, चलो दोस्तों, किधर जा रहा है बताएंगे। फील आना चाहिए अपनी इस क्वेश्चन की। राइट में जा रहा है पक्का? टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम? अरे कहाँ है बताओ? वो राइट में है और राइट में जा रहा है, राइट में है लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में है राइट में जा रहा है, लेफ्ट में है राइट में जा रहा है, ऐसा बताओ। इट इज एट लेफ्ट और राइट एंड गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। राइट में है, लेफ्ट राइट, अबे कहाँ है बता रहे? वो कहाँ है और कहाँ जा रहा है? कहाँ है और कहाँ जा रहा है, ये मीन है। वो पार्टिकल यहाँ है या यहाँ है? वो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है? वो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है? ऐसे 4 कंडीशंस हुए उसने। राइट टू लेफ्ट या आंसर ही नहीं होता। वो राइट में है, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में है, राइट को जा रहा है, लेफ्ट में है, लेफ्ट को जा रहा है, लेफ्ट में है, राइट को जा रहा है, ऐसा बताओ। इट इज एट राइट एंड गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, अच्छा, ये देखो खाली लेफ्ट बोला इसने अभी। क्या ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, क्या लेफ्ट है? ये लेफ्ट होती है वो लड़की।
इट इज एट राइट गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। देखेंगे अभी क्या होता है तो। हाँ चलो दोस्तों, 500 डिग्री का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है देखो। हाँ 90, 90 प्लस 90 180, 270, 360, ओके 450, ओके 450 यहां तक आ गया। रह गया मेरे पास कितना, 50 ही। और यहां से 50 से तो ये जाएगा नहीं, यहां कहीं रुकेगा वो, मतलब इट इज एट राइट एंड गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। जिन्होंने ये आंसर दिया वो सब करेक्ट है। यस इट इज, राइट में है और लेफ्ट में जा रहा है। ओके नाइस वन, अंडरस्टूड। ओके 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 ओके, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अच्छा, तो फिर अभी क्या हम सिंपल सिंपल प्रॉब्लम करेंगे, फेज के प्रॉब्लम करेंगे। हाँ फेज के प्रॉब्लम, यस ये तो बात समझ में आ गई क्या, लीनियर एसएचएम इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर। हाँ वो ओमेगा कहां से आया पता चला क्या, अरे ओमेगा कहां से आया था पता चला क्या, वो आखिर में वो खाने के दांत अलग है, वो दिखने के दांत थे वो शुरू के। और हमें पता है शुरू के कौन से दांत आते रहे, नेचर भी कौन से दांत बताता पहले, दिखाने के क्या खाने के। अरे बचपन में कौन से दांत पहले आते हैं, दिख सामने के दांत आते हैं पहले। इसलिए हमने पहले सामने जो दिखते हैं वही देखा सीखा हमने इस चैप्टर में। क्योंकि आखिर सब दुनिया गोल है। दुनिया अगर नेचर अगर पहले सामने वाले दांत बताती है तो हम भी पहले सामने वाला सीखेंगे। ओके, हाँ आखिर यस 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 यस, गोल गोल है दुनिया। चलो दोस्तों, मैंने एक कुछ रिप्लेसमेंट लिया था, के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ लिया था। अरे लिया था क्या, हाँ वो भी अब समय आ गया है देखने का वो क्या कहां से आया है। दोस्तों मैं बोला था या पहले अपना स्टेटमेंट था, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। अरे था क्या ये फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, अरे प्रैक्टिकल किया तुमने, एफ इज इक्वल टू के एक्स वाला, किया ना, किया है ना। हाँ अच्छा, और तुम्हें सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी मालूम है, एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला है। इसका भी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, इसका भी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, दोनों भी माइनस माइनस, लिखे तो चलेगा नहीं लिखे तो भी चलेगा, मैग्नीट्यूड का तो लेना देना है हमें। आर यू एग्री विद दिस, दोनों फॉर्मूले पता है। अच्छा हमारे इस केस में सर्कुलर केस में रेडियस कितनी लिया रे हमने, हेलो, अरे रेडियस कितनी लिया, ए, तो मेरा होगा एम ए ओमेगा स्क्वायर। हाँ अच्छा, जब मेरा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर ये ऐसा ऑसिलेट होते 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 होते, ये डायमीटर है, ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल अगर एक्सट्रीम को चले जाता तो मेरे इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी रे, मेरे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स कितना होगा, ए होगी, तो फोर्स भी होगा के इंटू ए, हा कि ना। तो क्या मेरा लेफ्ट साइड बराबर है, तो क्या मैं राइट साइड भी बराबर कर दूं, एम ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए, तो क्या मेरा ए ए चले गया, पास हो गया ना पास हो गया, गया क्या वो। और ऐसे ढंग से क्या होता, ओमेगा स्क्वायर लिया था हमने,
के बाय एम के जगह। अरे भाई समझ में आया क्या? बॉडी ऑफ मास 0.2 किलोग्राम परफॉर्म लीनियर एसएचएम, it experiences a restoring force of 0.2 Newton when its displacement from mean position is 4 centimeters. Determine force constant, period of SHM, acceleration of the body when its displacement from mean position is 1 centimeter. Hmm? वो क्या बोलता है देखो, कैन यू टेल व्हाई इज द सिंबल ओमेगा एंड आल्सो टर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूज्ड फॉर? यूज्ड इन लीनियर मोशन। अभी तो आया क्या? समझ में आ गया ना, ओमेगा लीनियर मोशन में केवल आया था तो अब समझ में आ गया। उस दिन समझ में नहीं आता था, अभी समझ में आया होगा। चलो प्रॉब्लम कर देंगे। ये मास लिया हमने, मास 0.2 किलोग्राम। हम्म, फिर डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स। और फोर्स है, फोर्स कितना? 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। और पूछा क्या है? फोर्स कांस्टेंट, पीरियड, फोर्स कांस्टेंट, पीरियड, और एक्सेलरेशन एट एक्स इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन एट एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोस्तों के का फॉर्मूला है के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। इससे तो कुछ फायदा नहीं क्योंकि हमें ओमेगा पता नहीं। अच्छा, फिर के इज इक्वल टू एफ बाय एक्स। हाँ ये काम की चीज है। एफ है 0.2 न्यूटन, एक्स है 4 सेंटीमीटर्स। भाई इधर न्यूटन है तो इधर मीटर होना चाहिए, है ना? ओके, तो ये अब 0.2 को हम 2.0 लिख के 10⁻⁻⁻1 लिख सकते हैं। ये ऊपर जाके +2 होगा और ये 4 जैसे कि वैसे। अब ये 10⁻2 एंड 10⁻⁻1, 10⁻1 बनता। और ये 2 इंटू 10 मतलब 20 होता। ये 4, दिस इज हाउ 5 न्यूटन्स पर मीटर। अरे आ गया क्या? के की वैल्यू आ गई क्या? हाँ, 5 न्यूटन पर मीटर। दूसरा पूछा है पीरियड ऑफ लीनियर एसएचएम। तो पीरियड कितना? पीरियड कहां से आएगा? पीरियड आएगा अब इस के फॉर्मूले से। के आया है देखो, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो मेरा के इज इक्वल, सॉरी, के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम। ओके, और लास्ट अभी ये ओमेगा तो दोस्तों हमें पता है ना रे, अरे ये ओमेगा है 2 पाई बाय कैपिटल टी। सो ये होता है ऐसा। तो पीरियड बनता है, पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय के। दोस्तों ये जिगर का टुकड़ा है, दिल में रख लो। अरे फॉर्मूला क्या है ये तो है पीरियड ऑफ लीनियर एसएचएम। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाय के। अच्छा निकालो अभी टी। ये है 2 पाई
मास है 0.2, के आया है 5, आया कि नहीं? दिस इज 2 पाई एज इट इज। ये तो बनता है 0.04। किसको पता नहीं है स्क्वायर रूट ऑफ 0.04? हाउ मच इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.04? हाँ, इट इज 0.2। तो ये बनता है 0.4 पाई। पाई की कीमत 3.14। तो तुम्हारा आंसर आएगा ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नहीं लिया। मैं गलत हुआ क्या बराबर है रे? मैं गलत हुआ या करेक्ट? हाँ। अरे माइनस लेना क्या नहीं लेना? मैं रॉन्ग हूं। अच्छा, रॉन्ग। और कोई मेरे तरफ से है क्या नहीं? या सब रॉन्ग बोलते हैं? लेना माइनस। अरे मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन का कोई सवाल ही नहीं, तो मैंने नहीं लिया माइनस साइन। हाँ ऐसा है, वो देखो मराठी में टाइप करता है अपना आशीष। ओके दोस्तों, ये ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, उसका स्क्वायर। और ये यक्स, यक्स के बदले मैं यक्स डैश लिखूंगा क्योंकि यक्स की वैल्यू अलग है ना। वो 4 सेंटीमीटर थोड़ी है। हम्म। सो ये हुआ 2 पाई, कैपिटल टी हुआ था 0.4 पाई। तुम लोग बोलेंगे सर 1.256 लिखो ना। अरे मुझे कैलकुलेशन करना है, मुझे कहाँ स्टाइल मारनी है। ये 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻²। ओके, अब ये पाए पाए नमस्ते। और ये ब्रैकेट हुआ है 2/0.4 का मतलब 5, उसका स्क्वायर होता 25। और ये 10⁻⁻² मतलब 0.25 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये है मेरा आंसर। ये एक्सेलरेशन है फ्रेंड्स। अपना एक्स का फॉर्मूला है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, बराबर है कि नहीं? ओके, अभी इस समय पार्टिकल कहाँ है? एक्स पोजीशन पर। ये पोजीशन है एक्स, यहां पर है। हाँ। ओके, अगर मेरा समय शुरू होता है अब, और आगे गिनने का, अभी एट टी इज इक्वल टू, ये पक्का पता है। पर मेरा ऐसा कहीं से आया और इतना समय मैंने अलाउ किया तो बोलेंगे हम लोग पीरियड। तो मैं क्या करता हूं, एक्स का फॉर्मूला लिखता ए साइन ऑफ ओमेगा टी डैश प्लस थीटा। और ये टी डैश कितना है? टी डैश है, टी डैश है टी +2 पाई बाय ओमेगा। कितना? टी डैश कितना है? टी डैश है T +2 पाई बाय ओमेगा। अरे मतलब क्या हुआ? मतलब ये मेरा एक्स डैश बोलूंगा ना मैं, टी डैश लिया तो एक्स डैश। तो फिर ये एक्स डैश कहाँ है नया देखेंगे इतने समय के बाद। टी टाइम पर यहां था, एक्स पोजीशन पर, 2 पाई बाय ओमेगा समय और बीत गया तो फिर कहां होगा देखेंगे। ओके, तो ए साइन ऑफ ओमेगा टी
प्लस ये ओमेगा इंटू 2 पाई/ओमेगा प्लस थीटा। अरे मैंने क्या किया, बस ब्रैकेट सॉल्व किया, बट ओमेगा ओमेगा कैंसल्ड। Now we get x dash is equal to a sine of omega t plus theta plus 2 pi। अरे मानते हो? अच्छा, shall I write this in this fashion? Sine of एखादा phi plus 2 pi। अरे बोल सकता क्या मैं ऐसा? अरे वो ओमेगा टी प्लस फाइ के बदले मैंने, तो ओमेगा टी प्लस थीटा के बदले मैंने फाइ लिया। अरे चलता चलता चलता। तो फिर मेरा ये साइन टर्म कितनी होगी अभी? साइन ऑफ 5 + 2 पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 5। अरे है क्या ये? बराबर है अनुराधा? टेकाळे बरोबर आहे का प्रणव? साइन थीटा प्लस 2 पाई साइन थीटाच असतं की नाही? हा, यस। तो मैं लिखता फिर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। बट फ्रेंड्स ये तो मेरा यक्स है। पहला देखो 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 तुम्हारे नोटबुक में, ये यक्स ही तो है। ये देखो राइट साइड, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और मेरा राइट साइड में भी ये है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो क्या फिर एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स आया? मतलब क्या पहला पार्टिकल पहले जहां था वही अभी आ गया? इफ पार्टिकल इज एट सेम पोजीशन, particle is at same position after interval of 2 पाई/ओमेगा, तो क्या मेरा पीरियड होगा कि नहीं इतना? if particle comes at same position after time 2 पाई/ओमेगा, then it will be called as a period of that linear SHM। अरे मानते हो? दिस इज पीरियड ऑफ SHM। लिख सकते एज x डैश इज इक्वल टू x, 2 पाई/ओमेगा इज इक्वल टू पीरियड ऑफ लिनियर SHM। म्हणजे दोन फॉर्म्युले तुमच्याकडे आता पीरियडचे, एक आहे 2 पाई/ओमेगा आणि एक आहे 2 पाई√m/k। देखो अभी, पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर SHM ऑफ पीरियड 4 seconds and amplitude 4 centimeters। Find the time taken by it to travel a distance of 1 centimeter from positive extreme position। ओए होए, देखो क्या है, देखो 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 मैंने क्या देखा है, एक का सपना। क्या सपना है? अरे सपना अपने क्लास में भी है एक, नको फिर वो गाना। चलो पीरियड 4 सेकंड है, पीरियड 4 सेकंड्स है ना? है क्या आज लेकिन सपना कहीं दिखाई तो दी नहीं। सपना शेंगुड़े है क्या? है। चलो, और क्या है? पीरियड 4 सेकंड्स है, और क्या है? एम्पलीट्यूड भी 4 है, एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर्स है ना? और क्या चाहिए? और चाहिए टाइम। कहां से कहां? एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर जाने के लिए, है ना? टू ट्रैवल 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन
ऐसा है वो। हम्म। चलो फिर। भाई मेरा ये पाथ है, मेरी ये मेन पोजीशन है, मेरा ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये टोटल डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर्स है। और वो कहता है कि यहां से यहां जाने के लिए, मतलब 1 सेंटीमीटर जाने के लिए कितना समय लगता। कैसा निकाले रे? कैसा निकालेंगे रे? हम्म। हाउ विल यू डिटरमाइन दिस? दोस्तों, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो मेरा इक्वेशन क्या है? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। पता है क्या? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। राइट। अब अब वो यहां आ गया, मतलब वो 1 सेंटीमीटर चला, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट x है, क्या डिस्प्लेसमेंट 3 है? बोलो। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 सेंटीमीटर। निकला वो यहां से, अब एक्सट्रीम से निकला, इधर एक आया, लेकिन हमारा जो एक्स है वो कहां से मेजर करते रहे? एक्सट्रीम से या मीन से? मीन से। तो अपना एक्स कितना है? एक्स है 4 - 1 इज इक्वल टू 4 कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना? ओमेगा में पीरियड रहता, बाद में लिखेंगे वो सब देखने के बाद। ये होता है 3/4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल टू ओमेगा टी, है ना? हमारे बच्चे कुछ सदमे में तो नहीं गए ना? बोलो अभी, बोलो अभी। कॉस इनवर्स ऑफ 0.75, तुम्हारे पास लॉक टेबल है? तुम घर पे ही है, भूला लॉक टेबल में घर पे, ऐसा बोल नहीं सकते। बोलो बोलो अभी। कॉस इनवर्स ऑफ 0.75 बताना है। बोलो कितना है? कोई है? बोलो। 42 है, 40 है, कितना है? 42, 41.5। ओके। 41.4। अरे लॉक टेबल में देखना चाहिए रे रावेरकर, कैलकुलेटर में नहीं। लॉक टेबल में देखना। मैं क्या, मैं तो लिखूंगा, बाद में तेरी परेशानी होगी जब कभी नौबत आएंगी एग्जाम में देखने की तब। तो ये हुआ है 41.4 बोलते तुम लोग, तो मैं लिखूंगा क्या? 5 लॉक टेबल में किसने देखा रे? जिन्हें लॉक टेबल में देखा उसने बताओ। 41.5 क्या 41.4? पर ये तो डिग्री है। ओमेगा में रहता है 2 पाई/कैपिटल टी इंटू टी। दोस्तों पाई मतलब 180 डिग्री होता है कि नहीं? तो ये 41.4 डिवाइडेड बाय 2, पाई का मतलब पाई रेडियन है, तो इधर 180 डिग्री कन्वर्जन करूंगा, और नहीं तो मुझे 41.4 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे पाई/180 से मल्टीप्लाई करेगा, करना पड़ेगा ना रेडियन में लाने के लिए।
समझ गए क्या? एक तरफ डिग्री दूसरे तरफ रेडियन नहीं चलेगा। अरे टाइम खत्म हुआ है। चलो तो ये पीरियड तुम्हारा कितना है रे भाई? 4 सेकंड है क्या? कैलकुलेशन इज योर बिजनेस। एंड दोस्तों, इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करते हैं। मिलेंगे कल इसी वक्त इसी जगह। टिल दैट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। बाय बाय।